हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे क्या हुआ मेरे साथ, क्यों मेरे पति और मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, क्या हुआ है ऐसा। तो ये है मॉर्निंग का समय, जब मेरी वैसु थी घर में। तो यहाँ पर है ना, मैंने उसको मही वाली मशीन लगा दी थी, क्योंकि बच्चे है ना मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और मुझे है ना आज इतनी याद आ रही है ना उसकी कि पूछो ही मत। हर वक्त बस बच्चे की ही याद आ रही है। इतना बड़ा घर कोई काम का नहीं है, बिल्कुल खंडर की तरह लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर है ना मक्खन निकल गया था और मैं इसे है ना चूल्हे पे ही गर्म कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद मेरी वैसु बोलती, मम्मा जो मेहंदी आपने पीस के रखी थी ना, वो मेहंदी लगा लो बालों में। तो मैं यहाँ पर है ना बालों में मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी। तो बोलती, मम्मा मैं इसकी भी वीडियो शूट कर देती हूँ, क्योंकि आपने कभी पहले ऐसी नहीं की थी। तो मैंने यहाँ पर है ना जो मेहंदी पत्ती वाली बनाई थी ना, 2 दिन पहले ब्लॉग में डाला था, जो हमने पत्तियों से मेहंदी बनाई थी। ये बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं लगा नहीं पाई थी काम की वजह से, तो मैंने सोचा चलिए इसे मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग, मेरी नंद वगैरह भी बैठी थी। तो मेरी जो गांव में नंद रहती है ना, वो पास में ही रहती है, तो आ जाती है कभी कभी। तो बस उनसे ही बात कर रही थी मैं, तो बहुत ही अच्छी थी। और ये वैसु बार बार बस मुझसे बात ही कर रही थी। तो मुझे बहुत याद आ रही थी, जब भी ये वीडियो को मैं चालू करके सुन रही थी ना, तो मम्मा ऐसा मम्मा वैसा हर एक चीज़ में बिल्कुल बोलते ही रहती है। और मुझे बहुत याद आ रही है उसकी आज। उसके बाद यहाँ पर है ना मैंने मेहंदी लगा ली थी, और फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं लीप लेती हूँ। तब तक मेहंदी भी मेरी जो रचना जितनी भी रचनी रहेगी रच जाएगी। तो क्योंकि सारा काम तो मेरा हो ही गया था, मैंने एकदम से ही लगा ली थी उसे, क्योंकि पीस के तो रख दी थी, लेकिन लगाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मुझे ये मेहंदी वहंदी लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे फिर रखो और फिर ऐसा करो वैसा करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं यहाँ पर है ना गोबर लेके आ गई थी, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था घर, और 2-3 दिन में ही बहुत गंदा हो जाता है। तो जो सफ़ेद मिट्टी रहती ना, उसकी मैंने पहले पुताई कर दी थी, और उसके बाद मैं लिपाई करने के लिए यहाँ बैठ गई हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी भी आज घर में नहीं है, तो मैं आज बताती हूँ आपको कि ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं। आज सुबह है ना 6 बजे के पहले ही मेरे हस्बैंड जी चले गए गाड़ी लेके। मुझे इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा ही जाते हैं, लेकिन बच्चे भी चले गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे बच्चे कहाँ चले गए। तो मेरा भैया तो गया है मामा के यहाँ, 2 दिन हो गए, और मतलब मेरे मम्मी के यहाँ। और आज मेरी बेटी चली गई है भोपाल मेरी भांजी के साथ। जो मेरी भांजी है ना आरजू, वो वहीं पर पढ़ती है, तो आज उसके साथ ही वो चली गई है। तो मुझे है ना घर बिल्कुल इतना सूना सूना सा लग रहा है। घर में अगर जब कोई होता नहीं है ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो अभी तो मेरी जब ये लिपाई वगैरह चल रही ना, सारी वीडियो मेरी वैसु ने ही शूट की थी। जब वो जा रही थी तो मैं उसको बस यही बोल रही थी, बेटा मत जा, मेरी वीडियो कौन शूट करेगा, और जो मेरा इतना सारा काम कर देती है वो कौन करेगा, मैं कैसे अकेले रहूँगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था, इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था ना कि मुझे सच में दोनों छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल बहुत याद आ रही थी। और वो शाम तक पहुँचे हैं। यहाँ से भोपाल का रास्ता 3-4 घंटे का है, तो वो 11:30 बजे के करीब यहाँ से निकल गए थे। तो मुझे बहुत याद आ रही थी। मैंने फ़ोन भी लगाया, लेकिन नेटवर्क की वजह से बात भी नहीं हो पाई। फिर यहाँ पर मैंने लिपाई है ना करते करते इसलिए छोड़ दी थी, कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि उतनी समय में उनकी तैयारी करने लगी थी। और ये है ना 3-3:30 बजे का वीडियो है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है हमारे यहाँ पर, आंधी तूफ़ान फिर से आने की संभावना है। तो पेड़ पौधे देख सकते हैं कितने ज़्यादा हवा आ रही है। अभी धीरे धीरे से ही हवा आ रही थी, उसके बाद बहुत तेज़ हवा आ गई थी। और आप देख सकते हैं हमारा पूरा मोहल्ला कैसा दिख रहा है, बिल्कुल आंधी तूफ़ान आने वाला है उस टाइप का लगने लगा था। बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था, और इतने ज़्यादा बादल छा गए थे। घर में कोई नहीं है तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था, इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था। जैसे ये घर, इतना बड़ा घर, मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी, बस यही है मन में है ना। सोच सोच के आंसू आ रहे थे मेरी आँखों में। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, छोटी छोटी बातों को सुनकर ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हवा चलने लगी थी एकदम से ही। और जब मैं पीछे आई तो पीछे भी कुछ यही हाल था कि बहुत घने बादल छाए हुए थे।
दोनों बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड भी नहीं है। इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था ना कि पूछो ही मत। ना कुछ खाने का मन हो रहा ना पीने का, बस उनकी ही बहुत याद आ रही थी। ना उनको मैं बोल सकती हूँ फ़ोन लगा के कि बेटा मुझे बहुत याद आ रही, क्योंकि मैं उनको ऐसा बोलूँगी तो उनको रोना आ जाएगा, भैयू को भी और वैसू को भी। और मेरे हस्बैंड जी अभी रात 12-1 बजे रात तक आएंगे, तो आज पूरा पूरा दिन और रात तक मेरी पूरा अकेले ही कटी है। बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है मुझे। और यहाँ पर है ना, हमने कुछ देर पहले भूसा को ढक के रखा क्योंकि पानी आने लगा था। और हमने जैसे ही ढक के इधर आए, देख सकते हैं हल्का हल्का सा पानी आने लगा। और बिन मौसम से ही बरसात होने लगी है। हमें तो बहुत टेंशन भी हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ चना भी नहीं निकला अभी तक। और 2 लेबर को भिजवाया था खेत में कि वो फट्टा ढाक के आ जाएंगे, क्योंकि मेरा खेत है ना काफ़ी दूर है, तो अकेले तो जा ही नहीं सकते। तो देख सकते हैं आप, पानी काफ़ी ज़ोर के आने लगा था। इतनी ज़ोर के आने लगा था कि मुझे इतना डर था कि कहीं हमारा चना ना गीला हो जाए। एक तो घर में कोई है नहीं और टेंशन अलग, और उन लोगों की याद अलग आ रही, तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी, हवा के साथ पानी आया था। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और पानी भी बहुत तेज़ आ रहा था। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी आज। मैंने सोचा था अच्छे से करूँगी, लेकिन मेरी वैसू भी चली गई ना, तो मेरा मन बिल्कुल अलग ही हो गया। ना कुछ करने का मन कर रहा था, ना कुछ खाने पीने का। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगने लगा था। और शाम को जब पानी आया तो बनाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। मैं बस पागल जैसे बैठी हुई थी। देख सकते हैं मैंने इधर कढ़ी फ्राई कर दी थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था, सोच कहीं और थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, बस रोने की इच्छा हो रही थी मेरी। तो आज का ब्लॉग मैंने यहीं पर इतना ही एंड करती हूँ दोस्तों। मैंने ज़्यादा कुछ शूट तो किया नहीं था, जो भी किया था आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में दोस्तों। राधे राधे।